हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लेके आई हूँ। स्मॉल एक्शंस बिग चेंजेस। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। एक एडवाइस है मेरी तरफ से। अगर आपके पास पेशेंस है और इंक्लिनेशन है सुनने का तो प्लीज सुन लीजिए, अदरवाइज स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वोकेबलरी एनहेंस करने के लिए ये वाले वीडियोस देखते हो, दीज आर द बेस्ट वीडियोस। मैं चुन चुन के आपके लिए अच्छे वर्ड्स जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं वो वाले लेकर आती हूँ, ट्राई करती हूँ। वर्ड्स, देन फ्रेजेस, ईडियम्स, ये सारे के सारे आपको एक ही जगह में मिल जाए। और सारे वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझ जाओगे तो देर तक रिटेन रहेंगे। ये रिटेंशन काफी अच्छी होती है। कई बच्चे कमेंट्स करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ाने के लिए। सो आई नो द हिंदू में वोकेबलरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर सिर्फ वोकेबलरी के लिए आप हिंदू पढ़ते हो, देर इज ओनली वन सजेशन कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो इजी टू डिफिकल्ट की तरफ होना चाहिए। पहले इजीली जहां से समझ आ जाए, चाहे स्टोरीज से, आर्टिकल से हमको समझ आ जाए, वहां हमको मीनिंग याद कर लेने चाहिए, फिर डिफिकल्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यस, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो कि न्यूज़ आर्टिकल्स पता लगे और वोकेबलरी साथ में सीखें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे इजी पैसेजेस या पैराग्राफ्स इसलिए लेकर आती हूँ ताकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स भी आपको इजीली इन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। और ये बेसिक टॉपिक होते हैं, हम सभी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, तो इजीली हमको समझ में भी आ जाता है इन कॉन्टेक्स्ट। रिटेंशन काफी अच्छी रहती है। सो हियर आई जस्ट वांटेड टू टेल दैट योर अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग शुड बी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। सीधे अगर कोई चीज डिफिकल्ट पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा मोराल तो पहले से ही गिर जाएगा। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। चलिए आइए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्मॉल एक्शंस बिग चेंजेस। छोटे छोटे काम जो होते हैं वो भी बड़े से बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। इस पैराग्राफ के थ्रू आप बहुत अच्छी वोकेबलरी सीखोगे, साथ ही ग्रामर की बारीकियां आपको डिटेल में समझाऊंगी। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होंगी आपकी। वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। इट इज ऑफन सेड दैट द जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अक्सर ये कहा जाता है, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव टेंस है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो हजारों मील की यात्रा है, जर्नी है, वो शुरू होती है सिंगल स्टेप मीन्स पहले कदम से। एक कदम भी बोल सकते हो कि पहला कदम तो हम उठाते ही हैं तभी तो यात्रा पूरी करते हैं 100 मीलों की। अगर हम यहाँ पे बोलते इट इज सेड, वो भी करेक्ट होता, लेकिन ऑफन लगा के हमने यहाँ पे ये एडवर्ब लगा दिया। सो उसका मीनिंग और स्पेसिफिक हो गया कि अक्सर कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है जर्नी। जर्नी बिगिंस, और ये जो है ऑफ 1,000 miles, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि इसके बारे में बता रहा है कि जर्नी जो कि हजारों मीलों की होती है। दिस एडिज, एडिज एम्फेसाइजेज, ये जो कहावत है, एडिज का मतलब होता है कोई प्रसिद्ध कहावत या लोकोक्ति, जैसे मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं। सो वही है दिस एडिज, ये जो हमने अभी पढ़ा। एम्फेसाइजेस, जोर देता है, एम्फेसिस देता है। द पावर ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस इन क्रिएटिंग, ताकत पर जोर देता है छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले एक्शंस, काम, इन क्रिएटिंग बनाने में सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और लॉन्ग लास्टिंग हाइफनेटेड वर्ड है, लंबे समय तक रहने वाले बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव। तो ये जो कहावत है वो जोर देती है पावर के ऊपर, शक्ति के ऊपर, जो कि इन छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, इन क्रिएटिंग बनाने में महत्वपूर्ण और लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव को। इन छोटे छोटे प्रयासों से भी ऐसे बदलाव हम अपने में खुद में देख सकते हैं जो कि छोटे हैं लेकिन लगातार किए जाने वाले हैं। सो उनसे महत्वपूर्ण और देर तक टिकने वाले बदलाव हम में आ सकते हैं। Many people underestimate the value of minor efforts. कई लोग, people प्लूरल में है, कई लोग, तो estimate होता है अनुमान लगाना, underestimate
किसी चीज को कम आंकना, किसी चीज की कीमत को कम आंकना। अंडर एस्टिमेट द वैल्यू मीन्स कीमत, माइनर एफर्ट्स, इन छोटे छोटे प्रयासों की। सो कई लोग तो क्या करते हैं, इन छोटे छोटे प्रयासों की कीमत को आंकते ही नहीं है, या अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आंकते हैं। उनके नजर में छोटे प्रयासों की वैल्यू नहीं होती है। बिलीविंग दैट ओनली ग्रैंड जेस्चर्स कैन मेक अ डिफरेंस। बिलीविंग मतलब ये मानते हुए कि सिर्फ ग्रैंड मीन्स बहुत बड़े या भव्य, जेस्चर्स मीन्स यहाँ पे प्रयास के लिए यूज किया गया है कि बड़े बड़े प्रयास ही सिर्फ चेंज ला सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं। वैसे जेस्चर्स का मतलब होता है हमारे हाव भाव, मीन्स बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारी टोन बोलते समय जो होती है, ये सबको जेस्चर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि कई लोग तो ये मानते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े जेस्चर से ही बदलाव आ सकता है, छोटे प्रयासों से कुछ नहीं होता। छोटे प्रयासों को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी वैल्यू को कम आंकते हैं। However, history and personal experiences show otherwise. हालांकि हिस्ट्री, इतिहास, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव, और यहाँ पे अदरवाइज का मतलब है कुछ और ही, इन अ डिफरेंट वे टू व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। सो जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया था उससे बिल्कुल विपरीत दिखाते हैं या कुछ और ही दर्शाते हैं। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि हालांकि इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव तो कुछ और ही दर्शाते हैं। सिंपल हैबिट्स सच एज रीडिंग फॉर 10 minutes a day can add up to profound improvements in one's knowledge over time. साधारण सी आदतें जैसे कि एक बुक पढ़ लेना सिर्फ 10 मिनट के लिए हर दिन, कैन एड अप टू। एड अप टू का मीनिंग हो गया कोई रिजल्ट देना, परिणाम देना, प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट। सो एक ये साधारण सी आदत कि हम अगर पढ़ें 10 मिनट के लिए हर दिन, उससे भी परिणाम मिल सकता है। प्रोफाउंड इम्प्रूवमेंट्स मीन्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट, सुधार आ सकता है इन वंस नॉलेज, किसी के भी ज्ञान में। यहाँ न्यूट्रल तरीके से बताया गया क्योंकि ही और शी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है सब्जेक्ट में, कि किसी के भी ज्ञान में, वन में अपोस्ट्रोफी और एस लगा है, किसी के भी ज्ञान में, ओवर टाइम, समय के साथ। सिमिलरली अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसी तरीके से एक छोटा सा काम दयालुता से भरा हुआ, लाइक होल्डिंग द डोर फॉर समवन, जैसे कि अगर आपने दरवाजा किसी के लिए पकड़ के रखा है, किसी को अंदर जाने दिया, या अगर कोई बाहर आ रहा है तो उसके लिए होल्ड कर दिया दरवाजा, उसको बाहर आने दिया, लाइक होल्डिंग द डोर फॉर समवन, किसी के भी लिए। और शेयरिंग अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, या आपने किसी के लिए बोले कुछ शब्द प्रोत्साहन से भरे हुए, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, किसी का दिन बना दिया, कोई भी काम उसका अच्छा लगा तो उसको प्रोत्साहित कर दिया, शेयरिंग अ वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। अब यहाँ पे डैश दिया गया है कि इससे क्या होगा, कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट इन सोसाइटी। ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, कुछ होना किसी चीज की वजह से। कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव, सकारात्मक। रिपल इफेक्ट उस इफेक्ट को बोलते हैं जैसे कि एक सिचुएशन का इफेक्ट जब दूसरी के ऊपर पड़ता है, फिर तीसरी के ऊपर, उससे कई सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। किसी भी एक एक्शन की वजह से या कोई इवेंट की वजह से असर पड़ता है उसके बाद होने वाली सीरीज ऑफ थिंग्स पर। जैसे रिपल होता है, आप नदी में स्टिल वाटर, जहां पे रुका हुआ पानी है, उसमें एक पत्थर डाल दो, सो रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे जैसे सर्कल सर्कल से जो क्रिएट हो जाते हैं उनको रिपल्स बोलते हैं। और वो एक रिपल होती है, दूसरी रिपल होती है, उसकी वजह से और रिपल्स भी क्रिएट होती है। सो उस तरीके का इफेक्ट सोसाइटी में, समाज में क्रिएट होगा अगर कोई पॉजिटिव चीज भी करता है। और वो भी छोटा सा काम बताया गया है कि एक छोटा सा दयालुता से भरा काम, या जैसे कि डोर खोल के रखा, किसी के लिए हेल्प कर दी, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बोल दिया, इससे हम सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं अपनी सोसाइटी में, क्योंकि जो हमारे आसपास लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा। द ब्यूटी ऑफ स्मॉल एक्शंस लाइज इन देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ जिसको जमा करके या जोड़ जोड़ के बढ़ाया जाता है, और इम्पैक्ट होता है प्रभाव। सो इन छोटे छोटे कामों की जो सुंदरता है, इनमें जो ब्यूटी है, वो निहित है इनके संचयी प्रभाव में। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव, अभी आपको बताया है कि जो छोटे छोटे काम हम करते रहते हैं, सो वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो जुड़ते रहेंगे,
इकट्ठा होते रहेंगे और एक बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव डालेंगे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है एक्शंस, फिर लिखा है लाइज। सो ये जो है प्लूरल में है एक्शंस, सो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द ब्यूटी, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, द ब्यूटी लाइज। सो सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में हमने वर्ब यूज किया है। द ब्यूटी लाइज इन देयर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट। वट मे सीम ट्रिवियल टुडे, ट्रिवियल मीन्स तुच्छ, छोटा, मामूली। वट मे सीम, जो हमको लग सकता है तुच्छ, छोटा, मामूली सा आज, कैन इवेंचुअली, वो आखिरकार या आखिर में, गिव राइज टू मॉन्यूमेंटल चेंजेस। गिव राइज टू ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है कॉज टू हैपन, मतलब कुछ होना इसकी वजह से। सो छोटी छोटी चीज हमको जो आज लग सकती है वो आखिर में मॉन्यूमेंटल मीन्स बहुत बड़े चेंजेस, बदलाव लेकर भी आ सकती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बड़े बड़े बदलावों को जन्म दे सकता है, उनको उत्पन्न कर सकता है। गिव राइज टू क्या हो गया, कॉज समथिंग टू हैपन। जो हमें आज मामूली सी चीज लग रही है, जैसे कि 10 मिनट की रीडिंग से क्या होगा, यही एग्जाम्पल को देखकर हम ये समझते हैं कॉन्सेप्ट को। वट मे सीम ट्रिवियल टुडे, जो हमको आज मामूली चीज लग रही है, कैन इवेंचुअली गिव राइज टू मॉन्यूमेंटल चेंजेस, वो अंततः बहुत बड़े बदलावों को भी जन्म दे सकती है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, प्लांटिंग अ सिंगल ट्री मे अपियर इनसिग्निफिकेंट, कि अगर हम एक सिंगल, सिंगल मीन्स एक अकेला पौधा या पेड़ लगाते हैं, इनसिग्निफिकेंट वो हमको महत्वहीन लग सकता है। सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट हो गया इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और इनसिग्निफिकेंट विदाउट एनी इम्पोर्टेंस। तो हमको लग सकता है कि ये बेकार की चीज है, महत्वहीन चीज है। बट वेन मेनी इंडिविजुअल्स टेक सिमिलर एक्शंस, लेकिन जब कई सारे लोग सिमिलर, एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे कदम उठाते हैं, इट कैन लीड टू रिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन। वन या जंगलों का फिर से स्थापना हो सकती है, एंड एनवायरमेंटल मीन्स पर्यावरण की भी बहाली हो सकती है, वो फिर से रेस्टोर हो सकते हैं। वैसे ये तो एक साइंस की टर्म है, एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन मीन्स ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकवरिंग द डैमेज्ड और डिग्रेडेड इकोसिस्टम। पर्यावरण की फिर से बहाली हो सकती है, और अगर सब एक छोटा सा कदम उठाए कि एक एक पेड़ लगाएं, तो शुरू में हो सकता है कि ये मामूली सी चीज लगे, जिसका कोई महत्व ना हो ऐसा लगे, लेकिन बाद में कितना सारा बदलाव आ सकता है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया था अभी। लाइकवाइज, इसी प्रकार से, सेविंग इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली कैन बिल्ड अप टू अ सब्सटैंशियल फाइनेंशियल रिजर्व। इसी तरीके से सेविंग मतलब अगर हम बचत करें छोटे अमाउंट ऑफ मनी, छोटी धनराशि की रेगुलरली, लेकिन ये लगातार ढंग से करें, सो उसकी वजह से बिल्ड अप टू, इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे तैयार करना, धीरे धीरे बिल्ड करना। सब्सटैंशियल ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है लार्ज इन अमाउंट, बहुत बड़ी मात्रा में। फाइनेंशियल रिजर्व, पैसों का भंडार या वित्तीय भंडार, ये जमा हो सकता है। ऑफरिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स, जो कि हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है हमारे अनिश्चित समय में, या हमारे खराब टाइम में वो हमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इट इज क्रूशियल नॉट टू ब्रश ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, ये जरूरी है, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, जरूरी एडजेक्टिव है ये। नॉट टू ब्रश ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि नजरअंदाज करना, किसी चीज को सोचना कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रयासों को। सो ब्रश ऑफ क्या हुआ, किसी चीज को नजरअंदाज करना। सो ये जरूरी है कि हम छोटे छोटे प्रयासों को नजरअंदाज न करें, एज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सक्सेस, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास हैं जो सफलता की आधारशिला है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आधारशिला, फाउंडेशन है। मैनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन हिस्ट्री, इतिहास में कई क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए, फ्रॉम सिविल राइट्स स्ट्रगल्स
टू एनवायरमेंटल कैंपेन्स, चाहे वो नागरिक अधिकारों के संघर्षों से लेकर हो टू एनवायरमेंटल कैंपेन्स, पर्यावरण से संबंधित कैंपेन हो, अभियान हो। स्टार्टेड विद स्मॉल, ये सब शुरू हुए थे छोटे से डेलिब्रेट स्टेप्स। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचना समझना। डेलिब्रेट स्टेप्स, ये कदम जो सोचे समझे हुए थे, टेकन बाय ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, और जो कि उठाए गए थे साधारण से लोगों के द्वारा। सो यहाँ पे पूरी लाइन में ये समझाने की कोशिश की गई है कि इतिहास में कई बड़े बड़े जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो नागरिक अधिकारों के संघर्ष को लेकर हों या पर्यावरण अभियान को लेकर हों, वो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा ही उठाए गए छोटे छोटे कदमों के द्वारा और सोच समझकर उठाए गए कदमों के द्वारा ही शुरू हुए थे। These actions, though seemingly inconsequential, ये जो भी कदम थे या कार्यवाहियां थी, दो, हालांकि, seemingly मीन्स स्पष्ट रूप से, क्लियरली, ये एडवर्ब है, seemingly inconsequential। सो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कि जिसकी कम इंपॉर्टेंस हो, महत्वहीन या व्यर्थ, तुच्छ, छोटा, ऑफ लिटिल वैल्यू और ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। सो ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं, चाहे ये ऐसे लगे स्पष्ट रूप से कि बेकार के ही है, कोई फायदा नहीं है इनको करने से, इनकॉन्सिक्वेंशियल लगे एट फर्स्ट, शुरुआत में, ऑफन स्नोबॉल इनटू लार्जर ट्रांसफॉर्मेशंस। स्नोबॉल इनटू, स्नोबॉलिंग का मतलब हुआ टू इंक्रीज एट अ फास्ट रेट, जल्दी से बढ़ना। स्नोबॉल इनटू लार्जर, बहुत बड़े बदलाव। दैट ब्रिंग अबाउट मीनिंगफुल प्रोग्रेस, जो कि लाती हैं। ब्रिंग अबाउट मीन्स लाना या किसी चीज का कारण बनना। मीनिंगफुल प्रोग्रेस, एक सार्थक प्रगति या सार्थक विकास, ऐसा विकास जो कि मीनिंगफुल हो। सो चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कुछ प्रयास किए जाए, चाहे वो छोटे मोटे प्रयास ही हों, क्योंकि उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा बाद में वो बढ़ जाएगा और हमको कुछ अच्छा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा उससे। जैसे कि आपने संस्कृत का भी सुना होगा कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शेर जो कि जंगल का राजा है, सोए हुए शेर के मुंह में खुद ब खुद मृग या हिरण तो नहीं चल के आ जाएगा, उसको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया यहाँ पे। इन कंक्लूजन, सो अगर हम निष्कर्ष में कहें, इसका निचोड़ क्या हुआ उसमें कहें, स्मॉल एक्शंस आर नॉट टू बी लुक्ड डाउन ऑन। छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं उनको, सो इस फ्रेज का मतलब है टू थिंक और ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, किसी चीज को नीचा समझना, अपने से छोटा मानना। सो ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, इनको हमें नीचा नहीं समझना है या कम दृष्टि से नहीं देखना है। अब इसी से मिलती जुलती एक और फ्रेज है लुक अप टू। लुक अप टू, ये तो हो गया लुक्ड डाउन, लुक डाउन ऑन समथिंग या लुक डाउन अपॉन समथिंग मीन्स अपने से दूसरी चीज को छोटा समझना। मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, इस तरीके से। और लुक अप टू होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को अपना आदर्श समझना। आई लुक अप टू माई पेरेंट्स या फिर आई लुक अप टू माई बिग ब्रदर, कुछ भी, ये इस फ्रेज का मतलब होता है किसी को आदर सम्मान देना और आदर्श की दृष्टि से देखना। और उसी का ऑपोजिट ही हो गया ये लुक डाउन ऑन समथिंग या लुक डाउन अपॉन समथिंग, किसी को नीची दृष्टि से देखना कि तुम छोटे हो, मुझसे बराबरी नहीं कर सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। और अंडर एस्टिमेटेड, सो छोटे प्रयासों को हम कम भी नहीं आंक सकते, इनको कम नहीं आंकना चाहिए। इंस्टेड, इसके बजाय, दे शुड बी एम्ब्रेस्ड एज कैटलिस्ट्स फॉर बिग चेंजेस। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन और अ थिंग दैट कॉजेस चेंज, परिवर्तन लाने वाली वस्तु, बदलाव लाने वाली वस्तु या व्यक्ति। सो ये जो आदतों की बात हो रही है, यहाँ एक्शंस की बात हो रही है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, प्रयास होते हैं, इनको हमें अपनाना चाहिए एक परिवर्तन, बदलाव लाने वाली वस्तु की, जैसे फॉर बिग चेंजेस, बड़े बड़े बदलावों के लिए। वेदर इट्स अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव हैबिट, यहाँ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इट इज खोलकर लिखेंगे तो होगा इट इज। अडॉप्टिंग अपनाना, अ पॉजिटिव हैबिट एक सकारात्मक सी आदत,
कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ कम्युनिटी कॉज, या तो फिर कम्युनिटी कॉज मीन्स कोई भी सामुदायिक बदलाव में या उद्देश्य में योगदान देना हो, और टेकिंग वन स्टेप टुवर्ड अ पर्सनल गोल, या तो एक कदम उठाना व्यक्तिगत विकास की तरफ, यहाँ पे गोल है व्यक्तिगत लक्ष्य की तरफ। दी स्मॉल एक्शंस, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, हैव दी पोटेंशियल, इनमें क्षमता होती है, स्मॉल एक्शंस इनमें क्षमता होती है, टू टर्न इनटू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कि वो बदल जाएं किसी ऐसी चीज में जो कि हो असाधारण, ओवर टाइम इन समय के साथ। इन्हीं छोटे कार्यों में समय के साथ कुछ असाधारण में बदलने की भी क्षमता होती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट इज द स्मॉल एफर्ट्स, ये तो छोटे छोटे प्रयास ही होते हैं, रिपीटेड कंसिस्टेंटली, जिनको हम बार बार निरंतर रिपीट दोहराते रहते हैं, दैट शेप द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स, जो कि एक आकार देते हैं। कोर्स यहाँ पे है रास्ता, हमारे जीवन के रास्ते को आकार देते हैं। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास की दुनिया को भी आकार देते हैं। और इस लाइन में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट था स्मॉल एफर्ट्स। स्मॉल एफर्ट्स शेप द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक तो ये होता है इट्स, सो ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई, खोल के लिखेंगे तो होगा इट इज। और एक होता है इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी, ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। सो ये तो नाउन के बदले जब हम इट्स यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो वहां पे यूज किया जाता है, और ये है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अपोस्ट्रोफी लगा होगा तो इट इज, ये है। और इसका क्या मतलब हुआ कि इसका, इस नाउन का, नाउन के बदले यूज होता है ये इट्स। दिस इज द फ्लावर, इट्स स्मेल इज ब्यूटिफुल, इट्स, सो उसमें ये वाला इट्स आएगा, क्योंकि हमने फ्लावर को रिप्लेस कर लिया है और इट्स लगाया है, पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। वर्ड मीनिंग्स एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। एड अप टू, इसका मतलब हुआ रिजल्ट होना, रिजल्ट इन और लीड टू समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट होना, एड अप टू। ब्रिंग अबाउट मीन्स बदलाव लाना या किसी बदलाव का कारण बनना, कॉज टू हैपन और क्रिएट अ चेंज, ब्रिंग अबाउट। ब्रश ऑफ, नजरअंदाज कर देना, किसी चीज को इनसिग्निफिकेंट मानना। डिसमिस समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट, कि ये चीज कुछ ठीक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रश ऑफ, उसको अलग दूर कर देना अपने से। गिव राइज टू मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना। लीड टू क्रिएशन और एमर्जेंस ऑफ समथिंग, कोई चीज उत्पन्न करना। बिल्ड अप टू, धीरे धीरे तैयार करना, धीरे, ग्रेजुअली। लीड टू और प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए तैयार करना। लुक डाउन ऑन मीन्स नीचा समझना किसी को, लुक डाउन ऑन, रिगार्ड समथिंग और समवन एज अनइम्पॉर्टेंट, किसी को अपने से कम समझना, लुक डाउन ऑन। फिर है क्यूमुलेटिव मीन्स धीरे धीरे जोड़ जोड़ के जो चीज बनती है, क्यूमुलेट, एक्यूमुलेट होके, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना, एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव एडिशंस, मतलब धीरे धीरे जोड़ के जब कोई चीज बढ़ जाती है उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। फिर है रिपल इफेक्ट। अब रिपल क्या होता है, जैसे कि अगर हम पानी में पत्थर डालते हैं जो लहरें बन जाती है आसपास पूरे में, तालाब में, उसको बोलते हैं रिपल्स। तो रिपल इफेक्ट क्या हो गया, लहर का प्रभाव, जैसे कि अ स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम किया फिर उसका जो असर आसपास की चीजों पर पड़ता है और आगे बढ़ के असर पड़ता रहता है, उसको बोलते हैं रिपल इफेक्ट। मॉन्यूमेंटल एडजेक्टिव है ये, विशाल, बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट इन स्कोप और इम्पोर्टेंस, मॉन्यूमेंटल। ट्रिवियल, अब इसी का ही ऑपोजिट ही हो गया मॉन्यूमेंटल का, ट्रिवियल, बहुत ही छोटा, मामूली, तुच्छ, ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। स्नोबॉल इनटू, अब स्नोबॉल को कैसे याद रखना है, जैसे कि स्नो, अगर हम पहाड़ों में हैं और कोई स्नो, बर्फ की एक बॉल बन के नीचे को लुढ़क रही है, तो क्या होगा, वो और बड़ी बनती जाएगी और स्नो को अपने में लपेट कर एक बड़ी सी बॉल में बनती जाएगी। सो इसका मतलब है स्नोबॉल इफेक्ट भी बोलते हैं। स्नोबॉल इनटू मींस तेजी से बढ़ना, टू ग्रो रैपिडली इन साइज, इंटेंसिटी एंड इम्पोर्टेंस। टर्न इनटू, बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, इवॉल्व इनटू समथिंग। एडिज, एडिज मतलब लोकोक्ति या कोई कहावत, अ ट्रेडिशनल सेइंग एक्सप्रेसिंग अ कॉमन एक्सपीरियंस, सभी की भाषाओं में या बोलियों में कोई ना कोई कहावत होती है, उसी को बोलते हैं एडिज। कैटलिस्ट, परिवर्तन या बदलाव का
कारण बनने वाली चीज, अ फैक्टर दैट कॉजेज और स्पीड्स अप सिग्निफिकेंट चेंज, जो कारण बनती है बदलाव लाने का, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। एम्ब्रेस, अपना लेना, स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट समथिंग विलिंगली, खुद से, अपनी ही राजी हो जाना कोई काम स्वीकार करने के लिए। और एंथुजियास्टिकली मीन्स उत्साह के साथ। इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये भी एडजेक्टिव है, मीन्स कोई चीज जो इनसिग्निफिकेंट हो, तुच्छ हो, बिना महत्व के हो, अनइम्पोर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की ओर, जो कि एक टेस्ट है आपके लिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, स्नोबॉल इनटू, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मैच करना है। आप खुद से अपनी एक लिस्ट बना सकते हो। देन कैटलिस्ट, एड अप टू, ट्रिवियल, रिपल इफेक्ट, ये आप खुद पढ़ सकते हो। थोड़ी देर के बाद आपके साथ आंसर्स शेयर कर लूंगी। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो आई होप आपने ये कर लिया होगा एक्सरसाइज। दीज आर द राइट आंसर्स। आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, कोई गलती है तो उसको भी सुधार सकते हो। स्नोबॉल इनटू, टू ग्रो रैपिडली इन साइज। कैटलिस्ट, अ फैक्टर दैट कॉजेज सिग्निफिकेंट चेंज। एड अप टू, रिजल्ट इन समथिंग। ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। रिपल इफेक्ट, अ स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस, फैलने वाला इन्फ्लुएंस या प्रभाव। सो आई होप फ्रेंड्स आज का पैराग्राफ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।